का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 3.3 के लास्ट क्वेश्चन जो बचे हुए उनके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बाकी के क्वेश्चन हमने इनके प्रीवियस पार्ट्स में कवर कर लिए थे। तो देखिए, ये हमारा सेकेंड का फोर्थ क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विथ अ चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर। ठीक है, इसमें आपको बोला गया है कि अगर कोई भी टैक्सी है, ठीक है, उसमें से अगर आप उस टैक्सी पे चढ़ते हैं या फिर उस पर कहीं जाते हैं तो उसके लिए आपको एक कुछ फिक्स चार्ज देने पड़ेंगे। उसके बाद आप जितना डिस्टेंस कवर करेंगे वो डिस्टेंस के हिसाब से आपको कुछ चार्ज देने पड़ेंगे। मतलब अगर आप उस टैक्सी पे चढ़ते हैं तो आपको कुछ फिक्स चार्ज देने पड़ेंगे। उसके बाद आप जितने डिस्टेंस कवर करेंगे वो आपको पर किलोमीटर के हिसाब से देने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमने मान लिया। इसमें से देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस। देखिए जो जो आपको मांगा गया है उसे हम लेट करेंगे कि वेरिएबल्स में। ठीक है, तो फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर, तो इसी को हम लेट करेंगे कि लेट द फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज एक्स एंड चार्ज पर किलोमीटर बी रुपीज वाई। हमने माना कि एक्स रुपीज उसका फिक्स चार्ज है और उसके बाद आप जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उसे पर किलोमीटर वाई रुपीज देने पड़ेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट केस क्या दिया गया है। देखिए, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, किसी व्यक्ति ने 10 किलोमीटर चला तो द चार्ज इज पेड इज 105। ठीक है, मतलब 10 किलोमीटर के लिए उसे 105 रुपये पेड करने पड़े। तो देखिए अगर टैक्सी को चढ़ाओ तो उसमें तो फिक्स चार्ज है, वो 100 रुपये तो देने पड़ेंगे। और उसने 10 किलोमीटर चला और पर किलोमीटर कितने रुपये देने पड़ेंगे, वाई रुपीज़। तो इसे 10 से इंटू कर दिए तो टोटल इसे 105 रुपीज़ देने पड़े। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब देखिए सेकेंड केस है। अब उसने फिर से क्या किया, या फिर कोई और व्यक्ति था, उसने क्या किया कि फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, किसी ने 15 किलोमीटर चले तो उसे 155 रुपये देने पड़े। मतलब 100 रुपये तो उसे देने ही पड़ेंगे क्योंकि वो तो फिक्स चार्ज है। बाकी के उसने 15 किलोमीटर चले तो 15 पर किलोमीटर के हिसाब से वाई रुपीज़ चार्ज था, तो 15 वाई, तो इसे 155 रुपीज़ देने पड़े। तो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब तो बस वही करना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे और हम वैल्यू निकाल देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो देखिए यहाँ हम y को इधर कर लेते हैं, x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 105 है, क्योंकि x है तो आसान है। यहाँ पे x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y, इसे हम इक्वेशन थर्ड लेट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा इक्वेशन थर्ड। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन लिया था तो इसके वैल्यू को हमें सेकेंड में पुट कर देना है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, तो देखिए इक्वेशन सेकेंड हमारा x प्लस 15y इक्वल्स टू 155। अब x की जगह हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमने निकाला है, 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स टू 155। अब देखिए 10y और 15y तो प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 5y। और देखिए ये 105 है, इसे हम इस साइड ले जाते हैं तो 155 माइनस 105, तो ये 5y और इक्वल्स टू 10, तो ये 105 है, तो ये हमारा 50 आएगा, सॉरी ये 50 आएगा। तो 5 10 या 50, तो y का वैल्यू हमारा 10 आ गया। अब देखिए इस y के वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, देखिए इक्वेशन थर्ड है हमारा x इक्वल टू 105 माइनस 10y, तो 105 माइनस 10 इंटू वाई का वैल्यू 10, तो 105 माइनस 100, तो x इक्वल टू 5। तो देखिए हमारा फिक्स चार्ज आ गया कि फिक्स चार्ज है ₹5, फिक्स चार्ज ₹5 एंड चार्ज पर किलोमीटर है ₹10, क्योंकि y का वैल्यू हमारा 10 निकला था। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे और इसके साथ ऐड है कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो किसी पर्सन ने 25 किलोमीटर चला, चार्ज पे फॉर 25 किलोमीटर। देखिए उसे तो ₹100 देने ही पड़ेंगे क्योंकि वो तो उसका फिक्स चार्ज है। बाकी के आपका
25 किलोमीटर था तो पर किलोमीटर हमें वाई रुपीज़ देने पड़ते थे। तो बस यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एक्स का वैल्यू था हमारा 5 और वाई का वैल्यू है 10। तो ये हो गया 5, ये 250, तो उसे 255 रुपीज़ देने पड़ेंगे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। अ फ्रैक्शन become 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator। देखिए कोई भी फ्रैक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, एक नंबरेटर होता है और दूसरा डिनोमिनेटर होता है। तो देखिए हमें क्या मांगा है, फाइंड द फ्रैक्शन। ठीक है, हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है, मतलब नंबरेटर और डिनोमिनेटर हमें फाइंड करना है। तो हमने पहले मान लेना है कि लेट द नंबरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। हमने माना कि जो फ्रैक्शन है उसका नंबरेटर x है और डिनोमिनेटर से y है। अब देखिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में तो दो केस होंगे क्योंकि हमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, तो 2 वेरिएबल्स है तो 2 इक्वेशन भी चाहिए। तो ए फ्रैक्शन बिकम 9/11। ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन है वो 9/11 होगा इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हमें तो सिंपली पता है कि x और y नंबरेटर और डिनोमिनेटर है। ठीक है, अब बोला है कि ये 9/11 हो जाएगा। ठीक है, 9/11 तो हो जाएगा, लेकिन कब होगा, अगर हम नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से अगर हम 2 प्लस कर देते हैं। ठीक, तो ये तो हमारा इस इक्वेशन आ गया। तो अब हम इसे सिंपली सॉल्व करना है। तो देखिए ये तो हमारा सिंपली फ्रैक्शन आ गया, लेकिन हम इसे इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तब हम सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कि 11 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और 9 को इसके साथ। तो 11 इंटू एक्स प्लस 2 और ये 9 इंटू वाई प्लस 2। तो ये हो गया 11x प्लस 11 2 या 22 x इक्वल्स टू 9y प्लस 18। अब देखिए वेरिएबल्स को एक साथ कर देते हैं, ये सॉरी ये 22 नहीं सिर्फ 22 है होगा। अब 11x और 9 को इधर ले आते हैं तो -9y और ये 18 - 22। तो ये हो गया 11x - 9y इक्वल्स टू -4। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखिए सेकेंड केस। तो देखिए सेकेंड केस में क्या बोला गया, इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर नंबरेटर और दोनों डिनोमिनेटर दोनों में से अगर 3 जोड़ा जाए तो फ्रैक्शन है जो 5/6 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है कि नंबरेटर x है, डिनोमिनेटर y है। अगर हम दोनों में से 3 प्लस करते हैं तो ये बन जाएगा 5/6। अब बस उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 6x प्लस 6 3 जा 18 और इधर 5 से इंटू कर देते हैं तो 5y प्लस 5 3 जा 15। तो वेरिएबल्स को एक साथ लिख देते हैं, 6x - 5y इक्वल्स टू 15 - 18। ये इधर आके माइनस हो गया तो 6x - 5y और 15 में से 18 गया तो ये -3। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब तो बस इस इक्वेशन को हम सिंपली सॉल्व करना है। तो हम सॉल्व कर देते हैं इक्वेशन को कि हमारा 2 इक्वेशन आया है। एक इक्वेशन है 11x - 9y इक्वल्स टू -4 और दूसरा इक्वेशन है 6x - 5y इक्वल्स टू -3। ठीक है, इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 11x इक्वल्स टू -4, ये 9y है, इधर आके प्लस 9y तो x इक्वल्स टू -4 प्लस 9y और 11 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो गया। ये हो गया इक्वेशन थर्ड। अब देखिए इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं क्योंकि हमने इक्वेशन 1 में लिया था। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, ये है 6x - 5y इक्वल्स टू -3। तो x का जगह हम पुट कर देते हैं -4 प्लस 9y बाय 11 - 5y इक्वल्स टू -3। अब देखिए ये जो 6 है दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ, एक बार 4 के साथ एक बार 9 के साथ। तो 6 4 जा 24 और 6 9 जा 54y बाय 11 - 5y इक्वल्स टू -3। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम में 11 आ गया।
तो ये -24 प्लस 54y, और ये हो गया 11 5 जा 55 माइनस 55y, और ये हो गया -3। तो ये -24 और 55 और में 45 प्लस माइनस माइनस, तो ये -y और 11 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 11 3 जा -33, तो -y = ये 24 इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो -33 प्लस 24, तो ये -y और ये हो गया -9, तो ये कट के y का वैल्यू 9। अब y के वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो देखिए थर्ड इक्वेशन हमारा है x = -4 प्लस 9 इंटू वाई की जगह है 9/11, तो ये -4 प्लस 9 9 जा 81/11, तो ये माइनस करके 77/11, तो 11 7 जा 77, तो x का वैल्यू आ गया 7। तो फ्रैक्शन हमने माना था कि x/y है, तो x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू हमने भी यहाँ पे निकाला था, y का वैल्यू 9, तो 7/9, तो ये हमारा आंसर हो गया 7/9। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 का कि 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जेकॉब विल 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन, मतलब 5 साल बाद जेकॉब का एज है जो उसके बेटे से 3 गुना ज़्यादा है। एंड 5 ईयर्स हैंस 5 ईयर्स सॉरी 5 ईयर एगो जेकॉब्स एज वाज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन, मतलब 5 साल के बाद उसका एज है सो 7 टाइम्स ऑफ हिज सन है, उसका बेटे से मतलब 7 गुना ज़्यादा है। देखिए इसमें से हमें प्रेजेंट एज मांगा गया है, तो देखिए मान लेते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकॉब बी x years and the present age of his son be y years। ठीक है, अब देखिए हमें फर्स्ट केस क्या दिया गया है। फर्स्ट केस में कहा गया है कि 5 ईयर हैंस मतलब 5 साल बाद। ठीक है, तो हम पहले निकाल देते हैं कि 5 ईयर हैंस 5 साल बाद उन दोनों का एज कितना होगा। तो 5 साल बाद जेकॉब्स का एज होगा, मतलब अभी जैसे कि x ईयर्स है तो 5 साल बाद x + 5 ईयर होगा। ठीक है, एंड एज ऑफ हिज सन, और उसके बेटे का एज अभी y ईयर्स है तो 5 साल बाद y + 5 ईयर्स होगा। अब इसमें कहा गया है कि 5 ईयर्स एंड द एज ऑफ जेकॉब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, मतलब जो जेकॉब का एज है उसके बेटे से 3 गुना ज़्यादा है। तो देखिए 3 हम किधर गुना करेंगे, ये जेकॉब का एज है, ये उसके बेटे का एज है, तो हम 3 उसके बेटे की तरफ गुना करेंगे क्योंकि हमने =2 का साइन दिया है, तो दोनों इक्वेशन तभी इक्वल होगा क्योंकि पहले से 3 गुना है, तो हम इधर भी 3 गुना करेंगे तभी दोनों पार्ट इक्वल होगा। अब देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करके सिंपली बनाते हैं तब सॉल्व करेंगे। x + 5 और ये 3y + 15 x। अब देखिए वेरिएबल्स को एक साथ लिख देते हैं, x - 3y और 5 इधर और 15 - 5, तो ये हो गया 10। ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए सेकेंड केस, ये तो हमारा फर्स्ट केस था। अब सेकेंड केस में क्या बोला गया है, अब देखिए सेकेंड केस में कहा गया कि 5 ईयर्स अगो मतलब 5 साल पहले। तो देखिए पहले हम 5 साल पहले दोनों का एज निकाल लेते हैं। 5 ईयर्स अगो 5 साल पहले, तो जेकॉब्स का एज कितना होगा, अभी x ईयर है तो 5 साल पहले x - 5 ईयर्स होगा, एंड एज ऑफ हिज सन उसके बेटे का एज भी y है तो 5 साल कम कर देते हैं तो y - 5 ईयर्स आ गया। अब देखिए यहाँ क्या कहा गया है कि 5 ईयर्स एगो जेकॉब्स एज वाज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन, मतलब उसका बेटे का एज से 7 गुना ज़्यादा है जेकॉब का एज। तो एक साइड हम जेकॉब का एज लिख देते हैं, दूसरे साइड लिख देते हैं उसके बेटे का एज। एक साइड x - 5 लिख दिया और एक साइड हमने लिख दिया y - 5। तो देखिए इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे 3 इस साइड गुना किया था तो इधर भी हम 7 इसी साइड गुना करेंगे तभी दोनों इक्वेशन इक्वल होगा। तो ये हो गया x - 5 और ये 7y - 7 5 जा 35 हो गया। हम इसे सिंपली सॉल्व कर देते हैं, तो ये आएगा x - 5 है तो ये 7 इधर आके -7 x - 7y और ये -35 है तो ये 5 इधर आके +5 हो गया तो ये -30।
अब दोनों इक्वेशन को हम सिंपली सॉल्व करते हैं, ये और ये इक्वेशन को। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके सॉल्व कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x माइनस 3y इक्वल्स टू 10 है, तो x इक्वल्स टू 10 प्लस 3y। अब देखिए x के, ये हो गया इक्वेशन थर्ड। अब x के वैल्यू को हमने y इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। ये हमारा इक्वेशन 2 है क्योंकि हमने इक्वेशन 1 लेके चला था। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30। तो x का वैल्यू हमने निकाला है 10 प्लस 3y और ये माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30। तो ये हो गया माइनस 4y प्लस माइनस माइनस बड़ा का साइन रह गया इक्वल्स टू माइनस 30। अब देखिए 10 इधर ले आते हैं, ये माइनस 4y और माइनस 30, ये प्लस 10 था तो ये आ गया माइनस 10। तो माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 40, तो माइनस से माइनस कैंसिल और 4 10 या 40, तो y इक्वल्स टू 10। अब देखिए y का वैल्यू हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं तो हमें x भी मिल जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो इक्वेशन थर्ड था हमारा x इक्वल्स टू 10 प्लस 3y। तो 10 प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू 10 है, तो ये हो गया 30 और ये हो गया 40, 30 और 10 40। तो x का वैल्यू मिल गया 40। तो जैसा कि हमने लेट किया था तो x माना था जेकब का एज, तो एज ऑफ जेकब आ गया 40 ईयर्स एंड एज ऑफ हिज सन आ गया 10 ईयर्स, ठीक। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं तो किसी एक इक्वेशन में जो हमने दो इक्वेशन निकाला था उसमें x या y का वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं। अगर LHS और RHS साइड इक्वल आया तो आपका आंसर तो राइट होगा। तो ये तो हमारा एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन था। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो उसे सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।